कभी हमें पाकिस्तान, ये पोस्टर लेके आया हूँ, कभी हमें पाकिस्तान भी खतरनाक लगता था और आज हमने अमेरिका को भी मजाक बना दिया। और अब मुझे गर्व है कि हमने जो प्रधानमंत्री चुना है वो शेर है और वो शेर कहीं ना तो कहीं जवाब देना जानता है। जिनके बाप दादाओं खानदान ने नाना ने भारत को तोड़ा, आज वो बोलते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालें, कि बटोगे तो कटोगे। किस तरह की फिल्में बना के आपको जगाया जा रहा है, मगर आज भी जो है बने पड़े हैं कि नहीं ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। 20% वाला अगर अपना सरिया कानून मनवाए तो वो धर्मनिरपेक्ष हो गया और 80% वाला अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो वो सांप्रदायिक हो गया। इसी बात से समझ सकते हो कि मानसिक खतरा कराए हुए लोग हैं। नीचे इनसे एक नहीं संभल रही, ऊपर चाहिए इनको 72 उरे चाहिए। तो आप समझ सकते हो इन लोगों की मानसिकता कैसी है। जिसकी दादी हिंदू, दादा मुसलमान और जिसका बाप मुसलमान, उसने शादी करी ईसाई से, तो वो हिंदू जनोदारी ब्राह्मण कैसे हो गया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दाम कम और दम ज़्यादा, ये मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से दिया। एक सीधा संदेश था कि भारत अब खुद पर निर्भर होना चाहता है। जिस तरीके से बाहरी देशों के ऊपर निर्भरता भारत की लंबे समय से चलती आ रही थी, तमाम सरकारें आई और गईं, किसी ने भी भारत में रोज़गार पैदा करने की, भारत को स्टैंड करने की कोशिश नहीं की है। प्रधानमंत्री ने मूल मंत्र दे दिया है और कहा है कि घर में बनाएंगे, सस्ते में बनाएंगे और इतना दम रखेंगे कि पूरी दुनिया उसका लोहा मानेगी। जानते हैं किस तरीके से जनता को लगा ये आज का भाषण, जो अभिवादन था प्रधानमंत्री का। ये चीज़ हमने देखी है कि किस तरह से कोरोना में जब पूरे जो देश थे वो कहीं ना तो कहीं अपने आप को सरेंडर कर चुके थे, तब भारत की वैक्सीन बनी और हर देश में गई। ये मैं कहता रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और उसने कराया है। कभी हमें पाकिस्तान, ये पोस्टर लेके आया हूँ, कभी हमें पाकिस्तान भी खतरनाक लगता था और आज हमने अमेरिका को भी मजाक बना दिया। हम कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री को आटा दाल चावल चीनी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, इसी गीदड़ भभकियों का जवाब देने के लिए हमने प्रधानमंत्री चुना था। और अब मुझे गर्व है कि हमने जो प्रधानमंत्री चुना है वो शेर है और वो शेर कहीं ना तो कहीं जवाब देना जानता है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से नाम लेते हुए भी ट्रंप को बोला कि जो भी अनैतिक चीज़ें भारत के खिलाफ बोलेगी तो मोदी खड़ा है और जवाब देना जानता है, कितनी सहमति रखते हैं? बिल्कुल सहमति रखता हूं कि मोदी जी तो खड़े ही हैं। उसके बाद भारत के गद्दार को हटा दिया जाए तो 100 करोड़ हिंदू सनातनी उनके साथ खड़ा है। और वो आज अगर डंके की चोट पे कह देना कि अगर हमें युद्ध करना है तो हम सोचेंगे नहीं, तुरंत बॉर्डर पे पहुंचेंगे। अरे हमने देखा है किस तरह से भारत को तोड़े, जो जिनके बाप दादाओं खानदान ने नाना ने भारत को तोड़ा, आज वो बोलते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालें। हमने देखा कि किस तरह से बंटवारा हुआ है। कांग्रेस ने हिंदुओं को क्या दिया, एक चीज लिख के लेके आया हूं कि कांग्रेस ने हिंदू मुक्त पाकिस्तान दिया, कांग्रेस ने हिंदू मुक्त बांग्लादेश दिया, कांग्रेस ने हिंदू मुक्त आसाम केरल बनाया, कांग्रेस ने हिंदू मुक्त कश्मीर बनाया। और यदि हिंदू इसी तरह से सेकुलर रहेगा तो हिंदुस्तान मुक्त भी हिंदू हो जाएगा। ये सेकुलरिज्म का जो चूतिया पार्ट इन्होंने पढ़ाया है ना कांग्रेसियों ने, ये चूतिया पार्ट जो पढ़ाया है, ये त्याग दो, इसकी आंखों से पट्टी हटा लो। और ये बार बार बोला है कि बटोगे तो कटोगे। किस तरह की फिल्में बना के आपको जगाया जा रहा है, मगर आज भी जो है बने पड़े हैं कि नहीं ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे पहले मुस्लिम होता था, आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है कि इस देश पे अगर कोई हक रखता है तो हिंदू भी रखता है। पहले हिंदुओं को 5 किलो राशन दे के उलझा दिया है। 20% वाला अगर अपना सरिया कानून मनवाए तो वो धर्मनिरपेक्ष हो गया और 80% वाला अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो वो सांप्रदायिक हो गया। इसी बात से समझ सकते हो कि मानसिक खतरा कराए हुए लोग हैं। मैं तो कहता रहा हूँ, जिसकी दादी हिंदू, दादा मुसलमान और जिसका बाप मुसलमान, उसने शादी करी ईसाई से, तो वो हिंदू जनोदारी ब्राह्मण कैसे हो गया। इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से, तो क्या लगता है पूरा विश्व जो है आज भारत का लोहा मानने को मजबूर है? मान नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ अमेरिका हमारे को कह रहा है 50% टैरिफ लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मर्द का बच्चा है तो लगा दे। 70% मेडिसिन जाती है भारत की अमेरिका में और विदाउट टैक्स जाती है। साढ़े को हम भी बता देंगे कि ना मरवा दिया, रोडों पे मरे अमेरिका के लोग। तो ये आज गीदड़ भभकी दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान तो गलबैया डाए बैठा अमेरिका में, अमेरिका की धरती से भारत को कह रहा है कि अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबे। कह तो रहा हूँ कि करे तो सही।
करा था ना, किसी तरह से ब्रह्मोस मिसाइल पिछवाड़े में दागी थी, जो कि उनका कौन सा था वो आतंकवादी जो मरा था, आतंकवादी का जो परिवार मरा था, असर मजूद बोल रहा था ना कि अल्लाह ताला ने मुझे भी अपने पास जन्नत में बुला लिया होता। तो वही तो कह रहा हूँ कि नीचे इनसे एक नहीं संभल रही, ऊपर चाहिए इनको 72 उड़े चाहिए। तो आप समझ सकते हो इन लोगों की मानसिकता कैसी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।